दोस्तों चलते चलते वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लॉकडाउन और कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए कुछ योगा अभ्यास के बारे में बताएंगे। जो अभी देखिए, कोई भी योगा अभ्यास करने से पहले सबसे पहले शरीर को वार्म अप करने की जरूरत है। वार्म अप मतलब शरीर को गर्म करने की जरूरत है। अंदर से शरीर गर्म होना चाहिए, तभी कोई चीज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक है कदम ताप, जो कि घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कदम ताप, अगर वृद्ध आदमी है तो धीरे धीरे ऐसे कर सकते हैं। कदम ताप हल्का सा, ये इसको भी अगर 40 बार किया जाए, 50 बार किया जाए तो आप शरीर में गर्मी आ जाती है। ये अगर कोई यंग आदमी है जो करना चाहता है, ये थे कदम ताप। अब हम यहीं से दूसरा, मैं छोटा छोटा डेमो दे रहा हूँ, आप घर में कर सकते हैं। ये है दूसरा साइड जंप। साइड जंप भी कर सकते हैं आप घर में। इतना 5 मीटर बाई 5 मीटर का एरिया में आप साइड जंप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, आप आगे बढ़ सकते हैं साइड जंप करके, थोड़ा सा पीछे आ सकते हैं। ये भी 40 बार आप अगर गिनती से कर लें तो आपके शरीर में गर्मी आ जाएगी। अब यहीं से अगर कुछ नहीं है आपके पास, इससे भी गर्मी नहीं आ रही है, तो आप 5 मीटर शटल कर सकते हैं। 5 मीटर शटल के लिए आप ऐसे पैर से नाप लें, 1 2 3 4 5, और यहाँ से साइड बाई साइड आप शुरू कर सकते हैं। 2 बार में 1 काउंट करें। 1 2 3, इस तरह से आप 5 मीटर शटल करें। ये इससे क्या है, आपको कमर, ये साइड की जो मांसपेशियां खिंचती है और शरीर में गर्मी आ जाती है। तो ये वार्म अप की क्रिया है। इसके बाद आपने ये कर लिया, अब आप सीटअप कर सकते हैं। सीटअप में कुछ नहीं, सीधे सोइए, इस तरह से सो जाइए सीधे। ये हाथ दोनों इस प्रकार लगाइए गर्दन के नीचे, और ऐसे सो के सीधे, ये देखिए, यहाँ से आप सीधे ऐसे उठ सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2। देखिए, इसमें आपका दोनों हाथ है जो गर्दन के पीछे होगा, पैर तना हुआ, और शरीर है जो सीधे इस प्रकार से आएगा। इसमें पेट और कमर का बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, जो आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, सूर्य की तरफ मुंह करें। सूर्य की तरफ मुंह करके पहले भगवान सूर्य को प्रणाम करें, इष्ट देव मान के इस तरह से प्रणाम करें। देखिए, दोनों हाथ इस प्रकार होना चाहिए, हाथ आगे छाती के ऊपर। यहीं से हाथ को चटाई की तरह बनाएं। ये दिख रहा होगा आपको कैमरे में, पीछे की ओर ले जाएं, इस तरह से पूरा पीछे, इस तरह बॉडी को इस तरह। इसके बाद यहीं से सीधा आगे की ओर बेंड हो जाए। ये देखिए, इस तरह बेंड हो जाए। उसके बाद यहाँ से बैठ जाए। ऐसे बैठने के बाद आप दोनों पैर को झटके से पीछे की ओर ले जाएं। ये इस तरह से हो जाए, तो शरीर को फटने के मुताबिक रखें। और अब यहीं से पुशअप की क्रिया करें। ये अब धीरे से कमर वाले हिस्से को शरीर में सटाएं, पैर को नीचे खींचे सीधा करें, और यहाँ से भुजंगासन के आसन में आते हैं। सीधा ऊपर की ओर देखें, जितना आप ऊपर देख सकते हैं। फिर नीचे आ जाएं। अब यहाँ से पर्वतासन करें। पर्वतासन जो कमर का हिस्सा है उसको सीधे ऊपर ले, ये पर्वतासन।
फिर वापस दोनों पैर को दोनों हाथों के बीच में ले लें। ये यहाँ से फिर इसी प्रकार फिर बैंडो, फिर ये नमस्कार। ये हुआ सूर्य नमस्कार। आप इसको 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, जितना बार आप कर सकते हैं करिए, जिससे पूरे शरीर का व्यायाम मिलता है। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको योगाभ्यास। कुछ स्ट्रेचिंग बताते हैं, वो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप। दोनों पैरों को कद के मुताबिक खोलें, इस तरह से शरीर को, पैर दो साइड बाई साइड, इस तरह से आप अपना उंगली छूने की कोशिश करें, नीचे का पैर इस प्रकार छूने की कोशिश करें। ये आप कम से कम 10-10 बार करें। दूसरा है यहीं से अब दोनों हाथों को इस प्रकार पकड़े, पैर को कद के मुताबिक खोलें और इस तरह से करें। 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह से यह स्ट्रेचिंग है। इससे भी आगे एक और स्ट्रेचिंग है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, दोनों पैर को कद के मुताबिक खोलें, इधर की ओर देखें, ये घुटने के ऊपर पूरा जोर दें और पीछे पैर को खींचे। ये जो आपका पीछे का पैर है ऐसे खींचे। दूसरा फिर चेंज करें, फिर अगेन इस तरह स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और यहीं से अब हम आपको सिखाएंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए कुछ नहीं, सीधे बैठ जाएं जमीन पर। कुशन है आपके पास, कुशन लेके बैठ सकते हैं, नीचे जमीन पर भी बैठ सकते हैं। जूता खोल लें, इसमें ज्ञान की मुद्रा में आए। हाथ को 3 उंगली आगे और ये 2 उंगली, ये अंगूठा और ये इस प्रकार ज्ञान की मुद्रा में आ जाए और सीधे शरीर तना हुआ। आपकी मेरू की रीढ़ की जो हड्डी है सीधी होनी चाहिए, नज़र सामने। इसमें कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ मुंह से श्वास को छोड़ना है। इसमें आप इस क्रिया को आप 20-20 का 3 सेट कर सकते हैं, 60-60 का 3 सेट कर सकते हैं, 90-90 का 3 सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे जैसे आपका अंदर का आंतरिक शक्ति बढ़ते जाएगी, आपकी योगा का करने का जो संख्या है वो बढ़ते जाएगी। इसके बाद हम करेंगे अलोम विलोम। अलोम विलोम क्या है? ये अंगूठे से एक नाक को बंद करें, दूसरे से इसको बंद करें। इस प्रकार से अलोम, एक नाक से सांस लें और दूसरी नाक से छोड़ दें। ये प्राणायाम के दूसरे नियम थे, अनुलोम विलोम। अभी तीसरा हम एक और करेंगे जो पूरी ऑक्सीजन को नाक के द्वारा भरें और मुंह से खाली करें। देखिए किस प्रकार करते हैं। इसमें आपका ये ठुड्डी, ये पेट, ये गर्दन सब नीचे की ओर सट जाना चाहिए। एकदम से शरीर को खाली कर दें। 2 सेकंड 3 सेकंड के रुकें। खाली करने के बाद जैसे देखें, फिर सांस भरें। तो ये
थे सांस वाली जितनी क्रिया है, इस प्रकार इसको भी 10 बार 5 बार करें। आपके अंदर जो शरीर सांस की जो बीमारी है, कोरोना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सांस का प्रॉब्लम, वो आपको तकलीफ दे नहीं होगा। फिर इसके बाद हम बटरफ्लाई कर सकते हैं। बटरफ्लाई के लिए दोनों पैरों को जोड़िए, इस प्रकार पकड़िए और ये दोनों पैर को ऐसे जितना हो सकता है ऐसे करिए। ये बटरफ्लाई ये आपकी जंघा पैर दोनों को बहुत आराम देता है। अब यहीं से एक और क्रिया करेंगे, दोनों पैरों को फैलाइए, इस प्रकार फैलाइए, हाथ को इस तरह चटाई की तरह बनाइए और ये देखिए इसको छूने की कोशिश कीजिए। फिर यहाँ से ऐसे ही आइए, फिर इसको छूने की कोशिश कीजिए, पीछे की ओर आ जाइए, ये यहाँ जाइए, ये फिर यहाँ जाइए, फिर यहाँ आइए। इस तरह से आपकी पैर कमर गर्दन सबकी एक्सरसाइज इसमें हो रही है। ये देखिए अब इसके आगे दूसरा एक्सरसाइज बताते हैं आपको, कंधे का एक्सरसाइज, मेरू का एक्सरसाइज। इसमें क्या है, इस तरह से बैठ के ज्ञान मुद्रा में दोनों कंधों को रोल अप कीजिए, इस तरह से घुमाइए। थोड़ा सा पीछे से भी आप घुमा सकते हैं ऐसे। ये इस तरह से आप कंधे और मेरू को एक्सरसाइज दे सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ से भुजंगासन। भुजंगासन में सीधे लेटिए, पेट के बल लेट लीजिए, पेट के बल लेट के सीधे दोनों तरहटी को हाथ नीचे की ओर रखिए और गर्दन की ओर कमर से ऊपर के हिस्सा को उठाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से ऊपर देखिए, आसमान में कितना देख सकते हैं, ये डाउन हो रही है। फिर देखिए ऊपर की ओर, इस तरह से 5 या 10 बार कीजिए, आपका कमर पेट का एक्सरसाइज हो जाएगा। ये अब इसके आगे मैं आपको एक और कमर का एक्सरसाइज दिखा रहे हैं जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभकारक है। दोनों केहनी के बल इस प्रकार से ये हिस्सा दिखाइएगा, केहनी के बल ऐसे लेट जाइए और केहनी और पीछे का जो फोरफिट बोलता है उसके ऊपर आप ऐसे शरीर को उठाइए। ये कम से कम 1 मिनट रखिए, नीचे दिखाइए कितना उठा हुआ होना चाहिए। ये इस तरह से आप अगर 1 मिनट रहते हैं तो आपका कमर जो कमरा बना हुआ है वो आपका पतला हो जाएगा। देखिए आप इस तरह से 1 मिनट रह सकते हैं। ये क्रिया आप 1 मिनट जो सकते हैं 2 मिनट भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम यहीं से बताएंगे आपको भ्रामरी गुंजन। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, भ्रामरी गुंजन कर सकते हैं। भ्रामरी गुंजन करने के लिए ये चार हाथ को आगे से आंख को बंद करें और अंगूठे से कान को बंद करें, इस प्रकार से, और ओम का उच्चारण करें। ओम। अगर इस क्रिया को आप डेली 10 मिनट करते हैं, 1 महीने 2 महीने के अंदर में आपका चश्मा उतर जाएगा, कान की श्रवण शक्ति बढ़ जाएगी। ये इस क्रिया में इसको भ्रामरी गुंजन कहते हैं। और आँख को एकदम से मत खोलें, आँख को धीरे धीरे ऐसे मसाज करके फिर धीरे धीरे ऐसे खोलें।
अब इसके आगे एक योग साधना है, जिसको कहते हैं साधना योग। आप किसी भी चीज़ को, एक ओम का ले लें, माँ पिताजी का चेहरा ले लें, कुछ भी ले लें सामने, और या इस ज्ञान मुद्रा में बैठ के आंख बंद करके, जो शंकर भगवान का त्रिनेत्र है, उससे आप उसको देखने की कोशिश करें और उसी पर ध्यान रखें। मन तो बहुत बड़ा चंचल है, कभी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता पहुंच जाता है, लेकिन आप इस मन को एकत्रित करके सिर्फ उसको देखें। आपके सारे रोगों का निदान है, वो साधना है। देखिए, आप इस तरह से बैठ जाइए और एकदम सीधे त्रिनेत्र से देखिए, कुछ मत देखिए, सिर्फ वही चीज़ देखिए जो आपके सामने पड़ा हुआ है। अपनी सारी शक्तियों को वहीं लगा दीजिए। देखिए आपको कितना बड़ा भी रोग है वो ठीक करेगा। अब इसके बाद ये यहाँ पर दूसरा हम बताते हैं ताली। ये ताली है जो हमारे दोनों हाथ है, जो पूरे शरीर का कीबोर्ड है। अगर इसको आप इस तरह से पीटते हैं, ताली बजाने का मतलब, फिर उसको इस तरह से मलिए और ये आंखों में लगाइए ऐसे, फिर ऐसे मलिए, फिर आंखों में लगाइए। इस तरह इसको भी 10 बार कीजिए। इससे आपके शरीर में फायदा मिलेगा और लॉकडाउन में आपको कुछ ना कुछ करने का मौका मिलेगा। कुछ नहीं तो हेल्थ कॉन्शियस बनिए, घर में बच्चों को सिखाइए, आप खुद कीजिए। कोई आदमी मोटापा से ग्रसित है, कोई बीपी से ग्रसित है, कोई किसी रोग से ग्रसित है, इन योगाभ्यासों को करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। जय हिंद। इसे लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।